सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत में सृष्टि का विस्तार प्रसंग में ब्रह्मा जी ने जिस तरह से पंचपर्वा नामक अविद्या की सृष्टि किया, पहले ससर्जाग्रे अंधता मिश्रमथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। सबसे पहले अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां, तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह का अर्थ है राग, तामिश्र द्वेष, अंधतामिश्र अभिनिवेश, ये रचा। तो जिस प्रकार पंचपर्वा अविद्या है, ठीक उसी प्रकार उसके निवारण के लिए पंचपर्वा विद्या भी है। पापीय सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान के ध्यान से अपने मन को पवित्र करके सात्विक सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी ने इस बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की रचना किया, उत्पन्न किया ऊर्ध्वरेता मुनि को, जो निवृत्ति परायण हैं। कहा, पुत्रों सृष्टि उत्पन्न करो। वो जन्म से मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले, भगवान के ध्यान में तत्पर रहते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया। तत्रैक्षण मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणाः। तो अपनी आज्ञा के उल्लंघन से ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। क्रोध को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया ब्रह्मा जी ने। तो प्रजापति को भौहों के बीच से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ। सद्यो जायत तन्मयु कुमारो नील लोहितः। वह देवताओं के पूर्वज रुद्र रो रोकर कहने लगे, आप हमारे नाम और स्थानों का निर्माण करें। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। वो बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। बालकानुकरणात् स्वयं रोदतीत रुद्रः इत व्युत्पत्ति ही। तो रहने के लिए हृदय, इंद्रिय, प्राणादि स्थान दिए। 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। हे रुद्र, इनसे तुम सृष्टि उत्पन्न करो, ब्रह्मा जी ने आदेश किया। तो रुद्र ने अपने ही समान बल, आकार, स्वभाव वाले रुद्रों की सृष्टि किया, अपने समान। उनके तेज से संपूर्ण प्रजा दुखी होने लगी। तो ब्रह्मा ने कहा, सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर किए डाल रही है। अब तुम सृष्टि बंद करो। अलम प्रजाभि शिष्टाभिरी दृषि भी सुरोत्तम। तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। उस तप के प्रभाव से तुम पूर्वत संसार की रचना करना। एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्यमुपामंत्र विवेश तपसेवनम। आत्मभुवा माने ब्राह्मणा। एवं अनेन प्रकारेण आदिष्टो रुद्रो गिरां पतिं ब्राह्मणं परिक्रम्य यानी प्रदक्षिणीकृत अमुम ब्राह्मणं बाणमित्या मंत्र भवदाज्ञा मंगीकृत स्वीकृत तथैव करोमीत्युक्ता तपसे तपः कर्तुम वनम विवेशः। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर सिरोधार्य किया और उनको प्रणाम कर तपस्या करने वन में चले गए।
तो यहाँ पर वन शब्द का अर्थ जल ही है, क्योंकि प्रलय काल में वृक्षों का अभाव हो गया था, केवल जल ही जल था। तो ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का ध्यान किया, तब 10 प्रजापति पैदा हुई। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। जैसे 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे 10 आध्यात्मिक ऋषि हैं। ब्रह्मा के मन से मारीच, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण यानी कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा का शरीर दिव्य शरीर है, हड्डी मांस का नहीं है। ब्रह्मा के दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, अधरोज से लोभ, मुख से वाणी यानी सरस्वती और छाया से करदम की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मन और शरीर से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई। भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा के मन में घोर काम वासना की उत्पत्ति हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री पर ही कुदृष्टि जब प्रकट किया तो मारीच आदि ऋषियों ने, पुत्रों ने समझाया। इस पर लज्जित होकर ब्रह्मा ने वह वासना में शरीर को छोड़ दिया, तो उसको दिशाओं ने ग्रहण किया, वही कोहरा अंधकार बना। तो ब्रह्मा जी की जो वासना में शरीर ही अंधकार की उत्पत्ति का कारण बनी। प्रजापति पतिस्तवन तत्याज व्रीडित ततस्तदा तांग दिशो जगुरुहुर्घोराम निहारम यद्येदुस्तमः। तो ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचने की सोची, तो उनके चारों मुखों से 4 वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा, ऋतुजों के कर्म, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, गांधर्व विद्या, आयुर्वेद आदि उत्पन्न हुए। जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। कस्य रूपम भूत द्विधा इत कायम विचक्षते। दोनों विभाग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वो स्वयंभू मनु थे और जो स्त्री थी वो शतरूपा थी। तभी से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। प्रिय व्रतो न पादो तिस्रः कन्यास्त भारत आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति रीति सत्तम। हे भारत, हे सत्तम, स्वयं भुवो मनुरपि सतरूपायां पंचापत्यानि अजीजनत। प्रिय व्रतोत्तान पादौ 2 पुत्रौ आकुत्याद्याः तृष्या कन्याश्च। मन शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आकुति, प्रसूति, देवहूति तीनों कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, करदम का विवाह देवहूति के साथ और दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ। इन तीनों की संतति से संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो ये सृष्टि का विस्तार में ब्रह्मा जी ने इस तरह जगत में विस्तार किया है। श्री राम जय जय राम। भगवान के नाम के उच्चारण से आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम।